Hello students, today we will talk about Doctrine of Lapse and Lord Dalhousie. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ में लॉर्ड डलहौजी का नाम इसलिए क्योंकि यही वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन जो है इंट्रोड्यूस किया था. हाउएवर 1857 के रिवोल्ट के बाद जब कैनिंग वाइसरॉय बने तो ये जो एक्ट था इसको एबॉलिश कर दिया गया. तो 1848 से लेके 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे. बोल सकते हैं कि ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद में वाइसरॉय की पोजीशन आ गई थी. मैंने अलग से वीडियो गवर्नर जनरल की लिस्ट और वाइसरॉय की लिस्ट की भी बनाए हुए हैं, यू कैन वॉच दैम. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी जिसका मोटिव एक ही था कि ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन था इंडिया के अंदर उसे बढ़ाना था, सो दैट कि ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर और अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके. क्योंकि सबको मालूम है उस टाइम में काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे उन प्रिंसली स्टेट्स को अफेक्ट कर सकता था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता था कि अगर किसी राजा के पास उनका मेल हेयर नहीं है, नेचुरल मेल हेयर मीन्स अगर उनके पास उनका कोई भी बेटा नहीं है, तो उनका जो किंगडम है दैट विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर हिज डेथ. और यही एनेक्सेशन जो है 1856 में जब झांसी की रानी का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद में दैट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट. सो इसको बाद में एनेक्स कर दिया गया था और एबॉलिश कर दिया गया था. अब इनके मोटिव्स क्या क्या थे, इसी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता क्या क्या था. ये कहता था नो नेचुरल मेल हेयर. अगर किसी भी रूलर का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है तो किंगडम उनकी डेथ के बाद में पास ऑन होगा, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा. इट विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इससे काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स एक पॉलिसी के अंडर ब्रिटिशर्स के पास में चली जाएंगी. मतलब उनकी जो किंगडम्स को हथियाने का मोटिव था वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एक पर्टिकुलर लीगैलिटी के अंदर कि हाँ भाई इस टाइप का डॉक्ट्रिन पास किया हुआ है तो इसके अंडर में ये वाला किंगडम जो है ब्रिटिशर्स के पास में एनेक्स हो जाएगा. जो ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन था इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पास होने से. तो ये तीन इसके मेन रीजंस थे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया में लागू किया गया. अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब लागू किया गया 1848 में ही जो पहली स्टेट थी वो थी सतारा महाराष्ट्र. जो सतारा की जो स्टेट थी उसको एनेक्स किया गया. उसके बाद में जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बागपत 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में एनेक्स किया गया. 1853 में झांसी एनेक्स होने के बाद में ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में लड़ाई हुई एंड दैट वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. वन ऑफ द मेन कॉज. मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट के बारे में बताया था. उसमें एक कॉज ये भी था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किया गया वो भी एक मेन कॉज रहा 1857 के रिवोल्ट के लिए. सो दिस वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. आई होप यू हैड लाइक्ड इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.